आप सभी का स्वागत है। फिर मैं लेकर आया हूँ मॉडल सेट नंबर 2 का बचा हुआ व्याकरण का प्रश्न। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सेट नंबर 2 में क्या है। 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है। श का उच्चारण स्थान क्या है। क्या लिखा है, दंत, मूर्धा, कंठ तालव्य और नासिका। 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से हमको चुनना है जो स का मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या है, आपका बी ऑप्शन मूर्धा है। ठीक है, ये क्या है, मूर्धा है। इसको ध्यान देंगे और विशेषकर इसको आप लोग ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, फिर देखिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ई और ई वर्ण का उच्चारण स्थान है। क्या है, ई और ई वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो क्या है, ओष्ठ, नासिका, तालु और दंतोष्ठ। दंतोष्ठ करने का मतलब है दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से जो शब्द निकलता है ना, वो सब शब्द क्या किस में आ जाते हैं, तो दंतोष्ठ में आ जाते हैं। तो आप देखिएगा जो हम बोलते हैं ई, क्या बोलते हैं, ई बोलकर देखिए, ई है ना, तो क्या है, तालु। इसमें क्या आ जाएगा, तालु। तालु की सहायता से ई और ई वर्ण का उच्चारण होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे प और व। प और व का उच्चारण स्थान है। क्या है, दंत, ओष्ठ, नासिका, तालु, दंत, ओष्ठ और नासिका। ठीक है, तो आप देखेंगे प का उच्चारण स्थान कहाँ है। प को क्या है, व्यंजन वर्ण को 5 वर्गों में बांटा गया, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग में। ठीक है, उसमें जो है आपको देखना है, जो मैंने पहले बोला था, जो सीरियल से आप जाइए, पहले क्या आता है, कवर्ग, उसके बाद चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इस तरह से जो है सीरियल से है। तो उसी तरह से सीरियल से हमने पहले बोला जो सबके साथ सीरियल से आप जो है ना, उच्चारण स्थान का नाम लिख दीजिए। सब जो है से आपको पकड़ में आ जाएगा। कैसे, तो आप देखेंगे जैसे कि सबसे पहले होता है कंठ। पहले क्या होता है, कंठ होता है। उसके बाद क्या है, तालु है। तालु के बाद मूर्धा है। मूर्धा के बाद क्या है, तो दंत है, मतलब दांत है। उसके बाद क्या है, ओष्ठ है। ठीक है, तो सीरियल से आप देखिए जो क्या आता है, तो यहाँ पर प बोलते हैं, तो उसका 5वां स्थान में क्या आता है, तो हमारा ओष्ठ आता है। क्या आता है, ओष्ठ आता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, तो दंत और ओष्ठ। जैसे प देखिए प, ठीक है, तो वो है ना, तो क्या हो गया, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए दंत ओष्ठ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 50 नंबर प्रश्न को लिखा है, स्थिर कौन सी संज्ञा है। स्थिर कौन सी संज्ञा है, दिया गया है समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो स्थिति है ना, तो आप वाक्य में प्रयोग करके देखिए जो उनकी स्थिति कैसी है। तो उनकी स्थिति कैसी है, तो यहाँ पर जैसे भाव प्रकट हो रहा है। क्या प्रकट हो रहा है, तो भाव प्रकट हो रहा है। तो यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो आप जो है ये आपका बी विकल्प जो है सही है। फिर देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है, विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण के भेद होते हैं कौन, कितने, 1 2 3 4। तो आप शायद पढ़े होंगे या फिर है ना आपके माइंड से उतर गया होगा। विशेषण के 4 भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, क्या है, सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद गुणवाचक विशेषण, उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण, उसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक सर्वनामिक विशेषण में क्या होता है, सर्वनाम के द्वारा जो है किसी संज्ञा का विशेषता बताया जाता है। जैसे कि हम लिखते हैं वह लड़का, क्या है, वह लड़का, वह लड़का गया। देखिए वह लड़का गया, वह लड़का गया। ठीक है, वाक्य आपको देखिए वह लड़का गया। तो यहाँ पर क्या है, सर्वनाम क्या है, वह है। सर्वनाम क्या है, वह है। लड़का क्या है, संज्ञा है। तो कौन लड़का, तो मतलब वह लड़का। तो ये जो है वह जो है लड़का की विशेषता बता रहा है। इसलिए ये कौन सा विशेषण हो गया, तो सार्वनामिक विशेषण ये हो गया। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल सार्वनामिक विशेषण का होगा जो वह लड़का। ठीक है, फिर देख लीजिए उसी तरह से लिखेंगे, उस लड़की ने मुझे गाली दी। उस लड़की ने मुझे गाली दी। किस लड़की ने,
तो उस लड़की ने, तो वहाँ पर उस हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण का जैसे उदाहरण हो गया। ठीक है, फिर आप चलेंगे, उसके बाद हमने बताया गुणवाचक। गुणवाचक, ठीक है ना। तो जैसे कि गुणवाचक में क्या होगा, तो देखिए वह लड़का, उस लड़के का स्वभाव अच्छा है, उस लड़के का स्वभाव अच्छा है। तो स्वभाव कैसा है, तो अच्छा है, गुण बताया है ना। घोड़े का रंग लाल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, नहीं, यहाँ पर गुणवाचक कहते हैं, गुणवाचक के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, गलती हो गई है। तो यहाँ पर है जैसे कि उस लड़के का विचार अच्छा है, उस लड़के का स्वभाव अच्छा है ना, क्या है, उस लड़के का क्या है, स्वभाव क्या है, अच्छा है। देखिए अच्छा है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज बता रहा है, तो उसके गुण को बता रहा है। क्या बता रहा है, उसके गुण को। तो यहाँ पर अच्छा क्या हो गया, है ना। तो यहाँ पर हो गया है आपको गुणवाचक विशेषण। ठीक है, फिर जो है चलते हैं संख्यावाचक, है ना। संख्यावाचक में मतलब जैसे कि देखिए संख्यावाचक जो वह, है ना, संख्यावाचक में जैसे कि होता है जो संख्या के बारे में बताए ना। जैसे 4 कलम मेरे पास है, लिखते हैं 4 कलम मेरे पास है, 4 कलम, देखिए 4 कलम मेरे पास है, देखिए 4 कलम मेरे पास है। तो यहाँ पर 4 क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण, है ना। यहाँ पर क्या है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, जो कितने कलम है, तो 4 कलम है। ठीक है, अब चलेंगे क्या है, तो परिमाणवाचक, क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में है, देखिए, है ना, थोड़ा क्या है, थोड़ा चावल दो, क्या है, थोड़ा चावल दो, ठीक है, थोड़ा चावल दो। तो इसमें देखिए चावल भी क्या है, संज्ञा है ना। कितना चावल दो, तो थोड़ा। तो यहाँ पर थोड़ा क्या हो गया, परिमाण बता रहा है, ये थोड़ा चाहिए, यानी ये नहीं पता है, ये नहीं पता है जो कितना चाहिए। थोड़ा में कितना, मान लेते हैं कोई जो है 5 कुंटल खाता है, ठीक है ना, और 1 कुंटल उसको दिया जाए खाने के लिए, तो उसके लिए थोड़े ना होगा, क्या है ना। इसलिए यहाँ पर थोड़ा हो गया, है ना। कम चाहिए, कम हुआ, है ना। ये सब क्या है, इसका एग्जाम्पल है किसका, परिमाणवाचक का। ठीक है, तो इसमें आप देखिए विशेषण के भेद होते हैं, कितने होते हैं, तो 4 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। देखिए आपका डी ऑप्शन सही है। तो क्या है, पहला सार्वनामिक विशेषण, दूसरा क्या है, तो क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण, और उसके बाद है तीसरा जो संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद यहाँ है ना, चौथा क्या है, तो परिमाणवाचक, क्या है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, दूसरा आपका हो गया, दूसरा में हो गया तो गुणवाचक विशेषण, और तीसरा में हो गया आपको क्या हो गया, तो संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद क्या हो गया, चौथा, देखिए चौथा में आ गया आपको परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, अब चलते हैं आपको 62 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे जी, विशेषण के भेद होते हैं, क्या है, फिर है विशेषण, सॉरी 62 में तो बता ही दिया, जो विशेषण के भेद जो है होते हैं 4। उसके बाद जो है 66 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पर आपके क्या है, सेट में दिया गया है संख्यावाचक विशेषण है। भाई क्या संख्यावाचक विशेषण है, इसमें लिखना चाहिए इनमें संख्यावाचक विशेषण है। चलिए कोई बात नहीं है ना। तो ऑप्शन में देखिए 4, काला, थोड़ा, अधिक। मैंने यहाँ पर बता दिया, आप देख लीजिए, जिसमें जो संख्या आ गया 4, क्या आ गया, संख्या आ गया 4, तो इसमें हो गया ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है ना, संख्यावाचक विशेषण। फिर देखिए उसके बाद कहता है 71 नंबर क्वेश्चन में, जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्या है, मोहन, सेना और बचपन, पत्थर। देखिए मोहन यहाँ पर क्या है, तो व्यक्तिवाचक है, मोहन क्या है, व्यक्तिवाचक है। सेना क्या है, तो यहाँ पर देखिए समूहवाचक है ना। और पत्थर क्या है ना, पत्थर भी जातिवाचक है, पत्थर भी क्या है, जातिवाचक है ना। और ये देखिए अब यहाँ पर हो जाता है लफड़ा, है ना, जातिवाचक और द्रववाचक में अंतर। जातिवाचक और द्रववाचक में द्रव वाचक संज्ञा में, है ना,
अंतर हो जाता है क्या। तो देखिए वो मैंने पहले बताया था द्रववाचक संज्ञा के बारे में, जो द्रव में क्या बताया, जिस चीज मतलब किसी भी मतलब वैसे वस्तु जिसको हम उससे कुछ बना सके, क्या है, उससे कुछ बना सके, या तो बना सकें तो पत्थर से भी कुछ बना देते हैं तो मूर्ति बन जाता है। देखिए बहुत बड़ा जैसे वो लफड़ा है ना, वो भी एक तरह से द्रववाचक है ना। एक तरफ जो है से मतलब देखिए द्रववाचक भी है। और यदि पत्थर का नाम है, जैसे अग्नि चट्टान हुआ है ना, क्या है, पारस है, कौन कौन पत्थर सब है, दुनिया भर का नाम है ना। तो पत्थर को इस हिसाब से जैसे जातिवाचक हुआ है ना, एक द्रववाचक में भी आ जा रहा है ना। तो इसको हटाइए, खैर कोई बात नहीं है, वो इतना बताने की तो जरूरत नहीं है, वो तो बात की बात है ना। बाकी भाववाचक संज्ञा क्या है, जो भाव बताना है ना, उसका बचपना जो है ना यूं ही बीत गया, उसका बचपना यूं ही बीत गया है ना। बाकी उसमें अभी भी बचपना का गुण है, ठीक है। तो भाव बता रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सो आपका सही है, बचपना, सॉरी बचपन, ठीक है ना, बचपन या बचपना दोनों आएगा, ठीक है। तो फिर जो है हम चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन में लिखा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो इसमें दिया है भलाई, दूध, सुंदरता और अच्छा। देख लीजिए तो क्या है, तो इसमें भलाई भी जैसे भाव बताएगा है ना, मैंने जिंदगी भर भलाई का ही काम किया, मैंने जिंदगी भर भलाई का काम किया, यहाँ पर भाव बताया जा रहा है ना। अब दूध से बनाइए, जब भाव व्यक्त हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। और देखिए फिर है नंबर सी में सुंदरता है ना। अब उनकी सुंदरता सराहनीय है, उनकी सुंदरता सराहनीय है, ठीक है। तो यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है अच्छा, उनका गुण बहुत अच्छा है, उनका गुण बहुत अच्छा है, तो ये सब भाव बता रहा है, ठीक है। इसमें दूध जैसे भाव नहीं बता रहा है। बाकी हाँ, इसको जैसे हम भाववाचक संज्ञा में प्रयोग कर सकते हैं वाक्य में। अब देखिए कैसे, देखिए जैसे यह क्या कहेंगे, यह जो है देखने में दूध के समान लगता है। अब देखिए भाव में प्रकट है, यह देखने में दूध के समान लगता है। जैसे कि हम मान लेते हैं विभीषण क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। और देखिए भाववाचक में क्या कर देंगे, तो तुम्हारे भाई का स्वभाव विभीषण जैसा है। देखिए यहाँ भाव क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जैसे भाव प्रकट ना, सॉरी जाति बन गया, विभीषण जैसा है, यहाँ पर जाति हो गया है ना। और इससे पहले जो मैं बोला वो भी जाति में, भाव में नहीं होगा, गलती हो गई थी, बाकी वो भी जातिवाचक होगा है ना। जो यह सामान देखने में या यह चीज देखने में दूध जैसा है ना, तो वहाँ पर जाति हो जा रहा है, होता है, चलिए कोई बात नहीं है। फिर जो है सो हम, तो इसमें क्या हो गया आपका ऑप्शन, तो जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो इसमें बी जो है दूध, ये नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है ना, डायरेक्ट रूप से नहीं है, इनडायरेक्ट में जो है, मतलब इनडायरेक्ट में जो है सो हम कुछ भी कर सकते हैं, बाकी इसमें भाववाचक संज्ञा का नहीं होगा, ठीक है। फिर जो है हम चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, स्वर संधि का उदाहरण है, क्या है, स्वर संधि का उदाहरण है, क्या है स्वर संधि का, रामावतार, परमानंद, कविंद्र, उपयुक्त सभी। अब देखिए इसमें उपयुक्त सभी, तो इसमें जो हम कर ही दिखा देते हैं जिसका परिणाम क्या होता है, ठीक है। करने पर इसका जो है विग्रह करने पर, ठीक है, इसको हम विग्रह करेंगे, कहने का विग्रह कहते हैं ना। तो विग्रह करेंगे तो पता चल जाएगा जो ये कौन संधि है, ठीक है। उसके बाद इसका निर्णय हम लेंगे, ठीक है। तो देखिए निर्णय लेंगे तो क्या है, पहला है रामावतार, राम क्या है, राम जोड़ अवतार, राम जोड़ अवतार है, अवतार हुआ, ठीक है। दूसरा नंबर में विकल्प में दिया है परमानंद, परम क्या है, परम, परम जोड़ आनंद, आनंद, देखिए आप देखते जाइए गौर से, ठीक है, परम जोड़ आनंद।
फिर है कविंद्र, क्या है, कविंद्र है, तो देखिए कवि, कवि जोड़ इंद्र, कवि जोड़ इंद्र, कविंद्र हो गया। अब देखिए, अब इस सब को देखिए, है ना, ये सब जो है स्वर संधि के उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राम बोलते हैं तो अ आता है, अ मिलकर क्या बना है, आकार लग गया है, रामा हो गया, है ना। फिर जो है यहाँ परम म अ मिलकर हो गया माँ, मतलब आ, है ना, आकार लग गया, है ना। तो यहाँ म और आ मिलकर आ बना, मतलब आकार बन गया। और यहाँ पर देखिए क्या है, तो हर्ष ई, क्या है, हर्ष ई प्लस दीर्घ ई मिलकर क्या बन गया, दीर्घ ई बन गया। तो यहाँ पर देखिए कविंद्र दीर्घिकार वहां पर हो गया, यहाँ पर कवि हर्षिकार है। ठीक है ना, तो क्या हो गया, सब जो है स्वर संधि है, सब स्वर संधि का क्या है, एग्जाम्पल है, मतलब उदाहरण है। तो आपका जो है उपर्युक्त जो है सभी जो है सही है, उपर्युक्त सभी, ठीक है, क्या है, उपर्युक्त सभी, जैसे कि परम रामावतार, परमानंद, कविंद्र, ये सब जो है स्वर संधि है, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही होगा, इसलिए कि उपर्युक्त सभी लिखा गया है। ठीक है, अब कहते हैं जो अन्य पुरुष डैश भेद है, अन्य पुरुष क्या है, डैश भेद है, लिखा है संज्ञा का भेद, फिर है विशेषण का भेद, क्रिया का भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या, आपने पुरुष के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो एक तरफ देखते हुइएगा जो बना हुआ रहता है सूची, है ना, उसमें लिखा रहता है पुरुषवाचक, एक तरफ लिखा है एक वचन, बहुवचन, संस्कृत में लिखा हुआ रहता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बाकी पुरुष रहता है। तो वहाँ पर क्या है, तो देखते हुए पुरुष क्या है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है ना, उत्तम पुरुष, कहने का मतलब अन्य पुरुष। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम का विशेषण हो जाएगा, है ना, डी, डी, डी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखिए अन्य पुरुष क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, इसके लिए धन्यवाद।